अगर हम अपने नाना नानी दादा दादी के टाइम को देखें तो पता चलता है उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल सिर्फ 2-3 हजार की सैलरी से गुजार दी, जिससे उन्होंने अपनी 10-12 मेंबर्स की फैमिली को पाला पोसा, 7 से 8 बच्चों को पढ़ाया और सबकी शादियां भी करवाई। मान लिया कि तंगी में रहे होंगे, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होंगे, पर इतनी बड़ी फैमिली को संभालना भी कोई खाला जी का बाड़ा नहीं। मैं बड़ा हैरान होता था बाद में और उनसे पूछता था कि आप कैसे इतनी कम तनख्वाह में घर के सारे खर्चे मैनेज करते हो। आज जब मैं खुद उनके कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम ज्यादा कमा रहा हूँ, फिर भी मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरी ज़िंदगी सेट हो गई है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ। तो मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि क्या सच में मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करना पॉसिबल है या ये सिर्फ एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तो चलिए इसे अनफिल्टर करते हैं। इस स्लाइड शो को देखिए। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपका सालाना इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आपको मिडिल क्लास का टैग लग जाता है। कमाल की बात यह है कि मिडिल क्लास में भी और भी डिवीजन है, लाइक मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। अरे भाई कितना बांटोगे। टिपिकली मिडिल क्लास उनको कहा जाता है जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी और कंफर्टेबल हो, जिन्हें बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस हो। पर आप बताओ, जब एक मिडिल क्लास इंसान खुद महसूस कर रहा हो कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ लगातार गिर रहा है और उनको कई ज़रूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या सिर्फ इस टैग मिडिल क्लास टैग से कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर आप ये सर्वे देखेंगे जो सी वोटर नाम की एक पोलिंग एजेंसी ने किया है, तो इस सर्वे के टोटल पार्टिसिपेंट्स में से 37% पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि अगले 1 साल में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और भी बेकार होने वाली है। सिर्फ मिडिल क्लास टैग से कुछ नहीं होता साहब। क्या आप सच में 6 लाख से ज्यादा कमा कर एक कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हो? ये सवाल है और ये मैटर करता है। अब समझते हैं कि भारत का मिडिल क्लास क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। पहला कारण है महंगाई। अक्टूबर 2024 में महंगाई 6.21% थी बिकॉज ऑफ 10.87% इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। खाने पीने की चीजों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के पास कोई डिस्पोजेबल इनकम बचती ही नहीं कि जिससे वो कुछ पैसा मूवीज में, बाहर खाना खाने के लिए या अपने मन मुताबिक कहीं पे खर्च सके। अगर आप फूड प्राइसेस कहाँ तक जाने वाला है और क्या इसे रोकने का कोई सही में तरीका है, इसे जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे फुल फ्लैश वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी फूड इन्फ्लेशन की। तो सवाल ये आता है कि इस महंगाई से क्या मिडिल क्लास हमेशा के लिए मिडिल क्लास ही रह जाएगा? दूसरा कारण है स्टैग्नेंट वेजेस। 2019 से लेकर 2023 के बीच में काफी सेक्टर्स में जो एवरेज जो आपकी सैलरी तनख्वाह का ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 0.8% से लेकर 5.4% तक। चलिए सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी मान लेते हैं 5.4% का। वो तब भी जो एवरेज महंगाई की जो ग्रोथ रेट है उससे कम है। एज इसी 2019 और 2023 के बीच में जो एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5.7% था। तो सोचिए, अगर आम आदमी की सैलरी इन्फ्लेशन से ही कम रहेगी फिर तो अपना सर्कल चलाने के लिए हो सकता है कि एक टाइम की रोटी छोड़नी पड़ेगी। तीसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिसंबर 2024 में इंडिया की बेरोजगारी दर बढ़कर 8% तक हो गई और जो एम्प्लॉयड भी हैं उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिनका पूरा स्किल्स यूज नहीं किया जा रहा है। सो ऑब्वियसली इनको सैलरी भी कम मिलती होगी। इस अंडर एम्प्लॉयमेंट का आपको जो मेजर हिस्सा है वो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में देखने को मिलता रहेगा। अब आप ही बताइए कि बिना नौकरी के आप मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे निकलेंगे? चौथा कारण है बढ़ते हुए कर्जे। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया का हाउस होल्ड डेट रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी का 39.1% पहुंच चुका है और इसका नतीजा ये है कि इंडिया के हाउस होल्ड सेविंग्स बहुत नीचे गिर गई है एट जस्ट 5% ऑफ द जीडीपी। और इस पूरे 39.1% ऑफ जीडीपी के हाउस होल्ड डेट में आपको लग रहा होगा कि ज्यादा हिस्सा हाउसिंग लोन्स का होगा क्योंकि वो बिग टिकट साइज के होते हैं, पर ऐसा नहीं है। Like in December 2023 quarter, non-housing debt increased by 18.3% year on year in comparison to just 12.2% increase in housing loans. पांचवा कारण है increase in healthcare और education expenses. ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की हेल्थ केयर और मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14% है, विच इज द हाईएस्ट इन एशियन कंट्रीज। चाइना भी इसके बाद आता है एट 12%। हेल्थ केयर में महंगाई ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी बढ़ा दिया। For example, in the financial year 2022, retail health insurance premiums increased by 16.5% and group premiums by 31%.
2014 और 2018 के बीच कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज बाय 30.7%। साथ ही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी 5.8% और 13.19% हाइक देखने को मिली। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि लगता है कि एक टाइम के बाद सभी मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाएंगे, उनके लिए एक सपना ही रह जाएगा। अब आप ही बताओ, जब इतना कुछ आपके अगेंस्ट है तो आप मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे निकलोगे? तो सवाल है कि क्या निकलना पॉसिबल भी है? यस, इट्स पॉसिबल। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि महंगाई, हेल्थ केयर और एजुकेशन के एक्सपेंसेस, ये सब तो आपके हाथ में नहीं है। तो इस पे रोने बिलखने से अच्छा है हम समझते हैं उन सॉल्यूशंस को जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सही से अप्लाई किया तो मिडिल क्लास क्या, रिच भी बन सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग। एक प्रॉपर बजट बनाओ, आपको कोई एक्सेल उक्सेल की जरूरत नहीं है, बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, और इस बजट को बनाकर उसे यूज करें ताकि आप अपने हर महीने के खर्चे को मॉनिटर कर सकें, जिससे आपको पता चले कि कहाँ आपके जरूरी खर्चे हो रहे हैं और कहाँ आप फालतू खर्चा कर रहे हैं। मुझे पता है अगर आप कमा रहे हैं तो खर्चने का मन करता है, भाई खर्चो, लाइफ जियो, पर बजट बनाने से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं हर महीने कितना खर्च सकता हूँ। कुछ सजेशंस देता हूँ, जैसे कि फालतू की जो हमारी सब्सक्रिप्शंस है उसे बंद कर दो, और बाहर का खाना कभी कभी खाओ, बहुत ज्यादा मत खाओ, बार बार ऑर्डर्स मत करते रहो। अगर आप सिर्फ ये स्टेप्स ही फॉलो करें, आई बिलीव कि एक फैमिली महीना 5,000 रुपया बचा सकती है, तो सालाना कितना हुआ? 60,000 रुपया, विच इज अ वेरी ग्रेट स्टार्ट। सेकेंड सोल्यूशन इज इमरजेंसी फंड का निर्माण। कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाएं, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आए। भगवान ना करे प्रे ऐसा कुछ हो, बट स्टिल यू नीड द बैकअप। आज के टाइम पे नौकरी कब चली जाए कोई नहीं जानता, आपका बिजनेस कब ठप हो जाए, यू नेवर नो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा जरूरी। और अगर आपने एक्सपेंसेस लिमिट करने का जो पहला सोल्यूशन था उसको फॉलो किया बजट बनाकर, तो आपका आसानी से इमरजेंसी फंड भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का खर्चा 40,000 रुपया, तो 2,40,000 तक का अपना इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखें। इससे आपको जॉब लॉस और मेडिकल इमरजेंसी में सहारा मिलेगा। थर्ड सोल्यूशन इज स्किल डेवलपमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। नए स्किल्स और सर्टिफिकेशंस हासिल करके अपनी वैल्यू बढ़ाएं, ताकि आपको बेटर नौकरी और सैलरी मिल सके। आईटी प्रोफेशनल है, वो अपने आप को साइबर सिक्योरिटी में अपस्किल करता है, देन ही कैन गेट बेटर अर्निंग रूल्स, नो डाउट अबाउट दैट। फोर्थ सॉल्यूशन इज डेट मैनेजमेंट। अपने जितने भी आपके लोन है उसमें जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला जो लोन है उसको सबसे पहले चुकाएं, और नया लोन लेने से पहले ही अपने आप से सवाल करें कि क्या मुझे इसकी सच में रिक्वायरमेंट है या मैं बस ऐसे ही देखा देखी में ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का डेट है जिसका इंटरेस्ट रेट सालाना 36% है, तो इसे तुरंत चुकाने का प्रयास करें। नंबर 5 सोल्यूशन इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ, एनपीएस जैसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप महीने के 5,000 रुपए के इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो कि मान लीजिए 12% एनुअल रिटर्न देता है, आई एम टेकिंग जस्ट 12%। हम बड़ी बड़ी यहाँ बातें नहीं करेंगे, लेट्स बी रियलिस्टिक, अभी जैसी मार्केट है, आई एम जस्ट टेकिंग 12%। तब भी ये 20 सालों में आपकी जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपया लगभग बन जाएगी। मतलब यू विल गेट 50 लाख रुपीज, और आपकी लागत कितनी हुई? 12 लाख रुपया इन 20 सालों। कम तो नहीं है ना? देखो, अगर इसको अभी किसी और वीडियो में देखोगे और कंपेयर करोगे किसी और चीज के साथ, तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। पिक समथिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक बोनस भी मेरी तरफ से, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हर किसी की बैंड बजा रहे हैं। ये खर्चा झेलना आप सबके बस की बात नहीं रह गया है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि लेट्स कंग्रेचुलेट इंडियन गवर्नमेंट की उन्होंने हमें आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपया दिया है, जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का जो है अपना मेडिकल खर्चा है उसे कवर कर सकते हैं। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक्स फॉर। हर कोई कह रहा है कि मिडिल क्लास के ट्रैप से कैसे निकलें, पर रियलिटी ये है कि आज के समय में मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन करना चैलेंजिंग हो गया है। अगर आप ये स्टेप्स ईमानदारी से, पूरी सिंसियरिटी के साथ फॉलो करते हैं, तो आप मिडिल क्लास क्या, आप रिच भी बन सकते हैं। अपना प्यार बरसाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मी साहिल साहनी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।